बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। खुद पे विश्वास रखें, हर चीज़ दुनिया में संभव है जिसको आप पाना चाहते हैं। बस अंतिम क्षण है। अभी आप लोग की जो तैयारी है अंतिम क्षण पे होनी चाहिए, अंतिम दौर पे होना चाहिए। अब इसके बाद अपने आप पे बस विश्वास रखना है। पहले मैं बोले बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखें कि मैं जितना भी मेहनत की हूँ अपने बदौलत बहुत ज़्यादा की हूँ। जो होगा एग्ज़ाम हॉल में वो अच्छा होगा। टेंशन नहीं लेना है, किसी का ये नहीं सोचना है। कोई अगर आपको कह रहे कि मैंने ये पढ़ लिया, क्या तुमने ये पढ़ा है? तो फिर अगर आपने पढ़ा है तो कोई ज़रूरी है कि वही आ जाएगा? हमने जो नहीं पढ़ा है वो भी नहीं आ सकता है। बस यही चीज़ खुद को मोटिवेट रखना है कि जो हम पढ़े हैं चाहे जैसे भी पढ़े। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को जर्नल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है कि एग्ज़ाम है उसमें क्या करना चाहिए, क्या आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सावधानियां बरतना। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप जितना भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसे मन में हिचकिचाहट होती है, लगता है कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं इसको रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं है, नहीं किए तो नहीं किए, आप एक बार तो पढ़े हैं ना। बस जब आपके समक्ष वो क्वेश्चन आएगा आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको क्या करना है कि नहीं याद हो रहा है तो बस आंख बंद करना है और उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपकी माइंड की एक उस समय जब कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो उस समय सोचने की जो शक्ति होती है कुछ सीमित भी तो हो सकती है। कहा जाता है कि मानव को मस्तिष्क असीमित है, लेकिन नहीं, जब आप क्वेश्चन देख ले तो उस समय आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन चलता होगा, कुछ और आंसर चलता होगा, उसका कन्फर्म नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो एकदम सुबह में फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होके भगवान का प्रे कर लेना है, जो जिस भगवान को मानते होंगे। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाइए। पेन अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पेन मिले ही, आप 2 पेन लेके जाइएगा। ठीक है। आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, आप जो वैलिड दिए हैं डॉक्यूमेंट पहचान पत्र वो लेके जाइएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं छोड़ना है। आप एडमिट कार्ड जाते वक्त निकलने के पहले एक बार एडमिट कार्ड जरूर देख लें। 2 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है। फोटो की आवश्यकता तो होती नहीं, लेकिन 2 फोटो रख लीजिएगा। ठीक, इतना चीज़ आपको लेके जाना है। और दूसरा चीज़, अगर आपको वहाँ पे समय है तो आप एक करेंट अफेयर्स का बुक ले लीजिए। वहाँ समय है तो देखता है लोग, तो आपको मन करे तो बैठ के देख लीजिए। ठीक है। सब कोई पढ़ता है तो पढ़ लीजिए, ये एक बुक ले लीजिएगा। ठीक है। और ठंडी का मौसम है, अगर बाहर निकलते हैं तो आप ना अच्छी तरह से, क्योंकि ठंडी बढ़ चुकी है, एग्जाम हॉल में आपको ठंडी लगेगी, इसलिए पहले से मजबूत रखना है। जब शरीर ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या हम एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। तो बहुत मजबूत रहना है। वहाँ पे जाने के बाद जब आपको OMR सीट मिले और साथ में जब आपको बुकलेट नंबर मिले तो दोनों को सावधानी से, सबसे पहली बात 5 मिनट में भरने का समय अगर आपको मिला है, आप 10 मिनट समय लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से भरिए। ठीक है। अच्छी तरह से भरिए। सबसे पहले आपको OMR नंबर होगा जो कि बुकलेट में डालाता है। ठीक है। बुकलेट जो क्वेश्चन होता है उसमें, और जो आपका बुकलेट नंबर होता है OMR सीट में डालाता है। ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि OMR सीट को खोलिए, क्वेश्चन को फाड़िए। तो सावधानी रखिएगा कि जब तक ले क्वेश्चन फटे नहीं तब तक ले आप उसमें से लिखिएगा नहीं बुकलेट पर। ठीक है। क्योंकि लिखने पर कभी कभी OMR में आपका इंक का चिन्हासी बन जाता है। ठीक है, चिन्ह बन जाता है। तो आप पहले बुकलेट को खोलिए, फिर उसमें से OMR निकालिए, तब आप बुकलेट को भरिएगा। बुकलेट में आपको हिंदी इंग्लिश का राइटिंग देगा लिखने के लिए। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। रोल नंबर होता है, DOB होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है, ये सब चीज डालना रहता है और डाल के आपको भरना रहता है। अच्छी तरह से भरिएगा, क्योंकि पिछला बार 2213 में लगभग 16,000 बच्चे इस डिफॉल्ट के कारण हटे थे। ठीक है। तो अच्छे से भरना है, अपने आप को मोटिवेट। वहां पे गलती भी अगर हो जाए तो खुद को रखना है कि नहीं, OMR में अगर कुछ गलती भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है कि मेरा गलती हो गया। पहले क्वेश्चन तो बनाइए अच्छी तरह से, जो होगा देखा जाएगा आगे। ठीक है। तो एग्जाम को खराब नहीं करना है। ठीक है। अच्छे से राइटिंग जो उसमें देता है भरना है, OMR को अच्छे से, अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस आपको अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है। इंग्लिश हिंदी का सिग्नेचर होगा OMR के पीछे, वो आपको जरूर करना है। ठीक है। इंग्लिश हिंदी का सिग्नेचर OMR के पीछे रहता है, उसको करना है। ठीक है। डेट भरना रहता है, उसको भरिए। सिग्नेचर करना रहता है, उसको सिग्नेचर करिए। ठीक है। इनविजिलेटर जो वहां पे आपके एग्जामिनर मतलब होंगे,
उनका आपको सिग्नेचर जरूर ले लेना है। छूट जाता है किसी कारणवश तो आप देख लीजिए, एग्जाम जब खत्म होने वाला हो 5 से 10 मिनट, 5 मिनट पहले आपको भराए या ना भराए, ठीक है, क्वेश्चन का OMR रंगे हो या ना रंगे हो, आपको भरा हुआ देख लेना है, चाहे दिखा लेना है, ठीक है, दिखा लेना है कि सर इधर आइए, समझ में नहीं आ रहा है तो बुला लेना है कि सर इधर आइए, मेरा ये बता दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वहां पे आपको सब कोई हेल्प करेगा। किसी प्रकार का आपको अगर सामंजस्य है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप बुला लीजिए, वो आपको हर एक बात बताएंगे, ठीक है, किस प्रकार भरना है, क्या करना है, नहीं समझ में आए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। अटेंडेंस शीट जरूर बनाना है, क्योंकि वही आपका होगा कि आपने एग्जाम दिया। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे, उन लोग को तो बिल्कुल कुछ नहीं, बस जाना है। 8 बजे से है, रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे से एग्जाम है, आप एग्जाम दीजिए, 12 बजे निकलिए, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे होंगे, जिन पे आपको विश्वास होगा, जो आपके अच्छे दोस्त है, उससे कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है, उनसे पूछ लेना है कि किस प्रकार क्वेश्चन आए भाई साहब, क्योंकि याद घबराना नहीं है, कुछ पूछ लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड रहता है। जो सुबह में लगभग क्वेश्चन पूछता है, वो शाम में क्वेश्चन पूछता है, लगभग सेम ही रहता है, कोई बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करता है BPSC आयोग। तो ये चीज सावधानी रखना है आपको। और अच्छे से खाना, अगर दोपहर वाले का है तो अच्छे से कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, हल्का भोजन जरूर कर लीजिए, ठीक है, हल्का भोजन कर लीजिएगा, फ्रूट्स जरूर खाइएगा। मॉर्निंग में जिनका है, उनका आदत है खाने का, तो 7 बजे तक खा लीजिए, ठीक है, हल्का 1 या 2 रोटी खा लीजिए। और खाने के बाद आपको भी लगे तो जूस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक बना के रखता है, ठीक है। जूस, चॉकलेट ले लीजिएगा, हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो चॉकलेट लेते थे, ठीक है, तो एक डेयरी मिल्क ले लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं लेंगे, ठीक है, और उसको नहीं लेंगे। डार्क चॉकलेट का स्पंज वगैरह खाना है तो वो भी खा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खुद को एनर्जेटिक बना के रखना है। क्योंकि हम जब एक बार आपको बता रहे हैं कि आगरा गए थे एग्जाम देने, मेरा उस समय NTPC का मेंस था, तो उस समय मैं गई थी आगरा एग्जाम देने, तो वहाँ पे मुझे खाना ही नहीं मिला, बहुत लेट से मैं पहुँची, तो मैं बहुत खाने की वजह से मैं बहुत नहीं होता है कि अपने आप को असहज महसूस करने कि मैं कैसे एग्जाम दूंगी। फिर मुझे पता चला कि थोड़ा हट के होटल है, तो मैं वहाँ से गई होटल, फिर खाना खाई, क्योंकि मैं लेट से पहुँची हुई थी एग्जाम में। तो सबसे मुझे आज तक याद है कि खाना की वजह से भी आदमी टूट सकता है, इसलिए अच्छे से खाना पीना, ठंडे से बचकर अच्छे से जाना है। और पहले ही बोली, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा। बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, हंसी मतलब वहाँ खुश रहना है, टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा कैसे होगा, क्या टेंशन लेना, ऐसा नहीं है कि होता ही है। एग्जाम जाइए, चुपचाप दे के आइए, मस्ती से एग्जाम दीजिए, एग्जाम आप लोग का जरूर निकलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। भगवान से मनाऊंगी कि आप लोग का हो, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और कुछ एक और वीडियो बनाऊंगी, कुछ खासियत वो भी आप लोग देखिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।